काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उम्मीद लगाई थी कि राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड, स्ट्रे राउंड में उन्हें सीट मिलेगी 2024 में। और मैं देख पा रहा हूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, मिनिमम 1000 स्टूडेंट्स तो अभी ऐसे हैं जिन्हें 2024 में एमबीबीएस की सीट चाहिए थी। गवर्नमेंट या प्राइवेट, बजट का डिस्कशन हम नहीं करते हैं, और उन्हें सीट नहीं मिली है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा या नहीं होगा। अब देखिए, एमसीसी का स्ट्रे राउंड हो चुका है, मध्य प्रदेश का स्ट्रे राउंड चल रहा है, राजस्थान का रिजल्ट आ चुका है, यूपी का राउंड 3 का रिजल्ट आ चुका है। तो स्टेट्स में अगर मैं बात करूं, सीट्स बहुत ही ज़्यादा कम बच रही हैं, स्पेशली गवर्नमेंट सीट्स की मैं बात करूं। अभी यहाँ पे मेरा वीडियो का पूरा कॉन्टेक्स्ट रिवॉल्व कर रहा है एमबीबीएस सीट्स के अराउंड, क्योंकि बीडीएस सीट्स की मैं टेक्निकली बात करूं, मैंने देखा है कुछ कॉलेज में 65 सीट्स अभी भी खाली हैं, 65 सीट्स अभी भी खाली हैं कुछ बीडीएस कॉलेजेस में। ठीक है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस के कॉन्टेक्स्ट में बात करने वाला हूँ। गवर्नमेंट सीट मिलना अब मुश्किल बहुत ज़्यादा हो चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्ट्रे वैकेंसी राउंड की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर एमसीसी में हुआ था ये, इसका डेटा भी है, आप जाके देख सकते हो। आप हमारे टूल्स से देखना चाहते हो तो वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुआ था लास्ट ईयर। इस साल पॉसिबिलिटी कम लग रही है मुझे। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स को समझ में आ गया कि मुझे एडमिशन तो लेना ही है, मुझे एडमिशन तो लेना ही है। अब बात आती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी सीट बचेंगी? तो देखो, मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ। जिस तरीके से एमपी में स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग हुई, जिस तरीके से राजस्थान में स्ट्रे वैकेंसी की काउंसलिंग हुई, मतलब स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग हुई, उसमें उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया था राजस्थान में कि आप डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाइए, डॉक्यूमेंट्स सबमिट करिए, उसके बाद हम आपको काउंसलिंग कराएंगे। एमपी में जो सिचुएशन आया, एमपी में सिचुएशन ये आया कि आपको कॉलेज में फिजिकली अपीयर होकर अटेंडेंस लगाना है और उसके बाद एडमिशन प्रोसेस होगा। अब देखो, एडमिशन प्रोसेस का जो प्रोसीजर है वो तो उन्होंने पूरा ब्लैक एंड वाइट में लिखा था, लेकिन यहाँ पे सीट मिलने को थोड़ा सा उन्होंने एक तरीके से, जो स्टूडेंट्स का बोलना है वो है कि उन्होंने डिफ़िकल्ट कर दिया। डिफ़िकल्ट नहीं किया, उन्होंने ये चीज़ मेक श्योर करी कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सीरियस हैं इस चीज़ के लिए। बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने, अगेन मैंने देखा है, राउंड 2 राउंड 3 में बहुत जगलिंग करी है, सीट मिली है उसको छोड़ा है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट तो हमारे पापा ने दिया है, तो हमें तो सीट से मतलब है नहीं। तो उन्होंने इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए थोड़े से इस तरीके से राउंड किए हैं कि मैक्सिमम सीट्स फिलअप हो जाएं। अब अगर मैं एमपी की बात करूं तो अभी तक का स्टेटस में एमपी की सारी सीट्स में एडमिशन हो चुके हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी ऑलमोस्ट एडमिशन फिनिश हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे अब कोई ऐसा सिचुएशन नहीं बचा है कि आप एडमिशन लेने आए हैं तो फिर आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट राउंड होगा, क्योंकि नेक्स्ट राउंड होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो हार्ड एंड फास्ट अगर मैं सिचुएशन की बात करूं, जैसे एमसीसी में भी आया था कि एनआरआई कोटे की काफ़ी सारी सीट्स रिमेनिंग है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की सीट्स रिमेनिंग है। स्ट्रे राउंड के अगर चांसेस हैं, स्ट्रे वैकेंसी राउंड होने के अगर चांसेस हैं, तो वो लगभग सिर्फ 5% है। आप ये मान लीजिएगा ऑल इंडिया में सारी स्टेट्स को मिला दें, गवर्नमेंट को मिला दें, प्राइवेट को मिला दें, तो लगभग 500 सीट्स वेकेंट होंगी मैक्सिमम 500 सीट्स वेकेंट होंगी। और उसमें भी जो कैटेगरी वाली सीट्स हैं गवर्नमेंट की, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ये तो फिल हो चुकी हैं। मैक्सिमम अनरिजर्व बची हैं। डिफेंस कोटा हुआ, सैनिक कोटा, डिफेंस कोटा एक ही चीज़ होती, फ्रीडम फाइटर कोटा हुआ, पुलिस कोटा हुआ, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा हुआ, ये जो भी कोटे वाली सीट्स हैं ये सारी की सारी फिनिश हो चुकी हैं। तो अब आपके पास चांसेस कम बचे हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरा प्रेडिक्शन है अराउंड 500 सीट्स बची होंगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं क्या करूं, मुझे तो इस साल एडमिशन लेना ही था, क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है? तो देखो, अब बैकअप में आपके पास ये है, अगर बीडीएस की सीट्स बच रही हैं और आप ऑप्ट करना चाहते हो, बीडीएस का मैंने एक इंटरव्यू लिया है, एक पॉडकास्ट है चैनल पे, जाओगे देखोगे, उसमें समझ में आएगा कि बीडीएस का क्या डिस्कशन हुआ है। बीडीएस करना चाहते हो, ये ऑप्शन आपके पास है अगर वैकेंसीज बची हैं आपके डिज़ायर्ड कॉलेज में। आयुष का देख लो आप, अगर आयुष की सीट्स आपके पास बच रही हैं, या फिर आयुष की काउंसलिंग कर सकते हो। प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, जो भी आपको मिल रहा है उसमें आप जा सकते हो।
फिर अगेन वही नॉन मेडिकल कोर्सेज, बायोटेक और जो भी कोर्सेज होते हैं वो आप परस्यू कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि नहीं हमें सिर्फ और सिर्फ MBBS ही करना है, सिर्फ और सिर्फ MBBS ही करना है, तो एक छोटा सा अपन डिस्कशन करते हैं। देखो अगर अभी तक हमें सीट्स नहीं मिली तो टेक्निकली अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले स्टूडेंट हो तो अगर आप मई 2025 तक अच्छी पढ़ाई करते हो और 400 से लेके 500 इवन 550 का स्कोर लेके आ जाते हो तो आपको इंडिया में एक अच्छे से अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करो, मेरी टीम से बात करो कि कैसे मिल जाएगा। टेक्निकली आप आधे साल का ड्रॉप लोगे, क्यों? क्योंकि नवंबर चल रहा है, फिर उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मार्च और अप्रैल, तो आपके पास लगभग 5 महीने बचे हैं। इन 5 महीने में अगर आप ये स्कोर ला सकते हो तो आपको एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। बजट आप यही समझिए कि स्टार्टिंग बजट आपका होगा लगभग 40 से 45 लाख तक का। और अगेन ये डिपेंड करेगा स्टेट टू स्टेट, आपकी मेरिट क्या है, आपकी रैंक क्या है, लेकिन हाँ इसमें आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। बजट स्टार्टिंग होगा इतना, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, अब्रॉड की बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी, इंडिया में। अब ये कैसे मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए आपको कांटेक्ट करना चाहिए हमारी टीम को, डिस्कस करो, समझो कि काउंसलिंग कैसे होगी, मुझे क्या करना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन कहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है। और कुछ स्टूडेंट्स के पास अगर NRI कोटा अवेलेबल है, NRI कोटे का एडवांटेज लेना चाहते हैं, अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश में तो हालांकि NRI कोटा नहीं होता, तो अगेन इसके लिए भी आप हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हो। अब वो स्टूडेंट्स बचे हैं जिन्हें नेक्स्ट ईयर अब नहीं जाना है, 2024 इज सफिशिएंट डन, उनके लिए मेरा सजेशन यही है, आप MBBS करो एब्रॉड से। अब एब्रॉड में भी आपके पास ऑप्शंस कम बचे हैं। रशिया में कुछ कॉलेजेस ओपन हैं अभी जिनका बजट अराउंड 30 लाख तक का होगा आपका। कुछ ही ऑप्शंस हैं, अगेन वीडियो बनने तक हो सकता है वो भी फिनिश हो जाए। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान का, उज़्बेकिस्तान का। यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस में जैन इनटेक होता है, तो आप जैन इनटेक ले सकते हो, टेक्निकली आधा ड्रॉप होगा आपका। और उसके अलावा फिर आपके पास एक ऑप्शन जॉर्जिया का भी है, लेकिन जॉर्जिया स्टूडेंट्स यूजुअली प्रेफर करते हैं जिन्हें USMLE UKMLE करना है और उन्हें इंडिया वापस नहीं आना। इसके अलावा जो अच्छे टेक्निकल ऑप्शंस हैं मेडिकल स्ट्रीम में, अगेन मैं बात कर रहा हूँ कम बजट में, वो तो क्लोज हो चुके हैं। फिर आपके पास वही ऑप्शन है, आप US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। उनके मेरा सजेशन ये रहेगा 2025 का वेट करो। अगेन उन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दिलवा दूंगा। तो होपफुली सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी एग्जैक्टली अब हमें क्या प्लान करना है। टेक्निकली बात की जाए तो आपके पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500 सीट्स बची हैं अक्रॉस स्टेट्स, गवर्नमेंट सीट, प्राइवेट सीट विथ एवरी सिंगल कोटा मैंने जिसको इंक्लूड कर दिया है। तो उस हिसाब से आप काउंसलिंग करो, क्या हेल्प हमारी चाहिए, मेरी क्या हेल्प चाहिए, इन सारी चीज़ों के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जाओ और हमारी टीम से बात करो। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.